जितिया व्रत के दिन जरूर सुने चील सियार की कथा। हर साल आने वाला जितिया या जितिया व्रत इस साल 18 सितंबर को है। ऐसे में पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला यह व्रत मुख्य तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में किया जाता है। दरअसल कई जगहों में इसे जितिया व्रत के नाम से जानते हैं। वैसे तो यह व्रत आमतौर पर महिलाएं करती हैं और इस दौरान माताएं 24 घंटे या कई बार उससे ज्यादा समय तक निर्जला उपवास रखती हैं। वहीं जितिया व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस व्रत की चील सियार की कथा, जो कि बहुत ही प्रचलित है और हर एक स्त्री जितिया व्रत करने के बाद इस कथा को जरूर सुनती हैं और उन्हें सुनना चाहिए। मिथिलांचल सहित कई इलाकों में प्रचलित इस कथा के अनुसार एक समय एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में वहीं झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो भी खाने के लिए लेकर आती, सियारिन के लिए भी हिस्सा निकाल देती। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जितिया की पूजा कर रही थीं। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताया। दोनों ने इसके बाद जितिया का व्रत रखा और दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख लग सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर के खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में सियारिन से पूछा। सियारिन ने उसे सारी बात बता दी। चीलों ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा, जब तुमसे व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चील्हो छोटी बहन हुई और उनकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चील्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्ठे रहते। इससे उसे जलन होती। ईर्ष्या के कारण सियारिन बार बार अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। बाद में उसे जब एहसास हुआ तो उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जितिया व्रत पूरे नियम विधान से किया और उसके भी बच्चे जीवित रहने लगे। इसलिए इस व्रत को सभी माताएं बहनें पूरे नियम से करती हैं और अपने बच्चों के लंबी उम्र की कामना करती हैं और इस कथा को जरूर सुनती हैं। बोलिए जितवाहन बाबा की जय।